साहब थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। आज पहले तो बात हम यही कर लेते हैं कि आपने बड़ी अच्छी खबर कौम को दी। कौन गुमराह कर रहा था इस कौम को? खैर से हमारे लीडर बिल्कुल सेहतमंद हैं, हीटर लगा के बैठे हुए हैं बकौल आपके, और माशाल्लाह बिल्कुल हेल एंड हार्टी हैं नवाज शरीफ साहब। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, खबरें तो आप और चोई साहब ब्रेक करते हैं, मैं तो आप लोगों से सीखता हूँ। और गुजारिश ये है, जो आज ये टोपी ड्रामे पिछले अरसे से लड़ रहे हैं ना कि फलां की तबीयत खराब हो गई, नज़ाक हो गया, उन्हें जरदारी वाले कमरे में, बड़े कमरे में रखा गया है। बड़े कमरे में, उसको सिक्योरिटी वार्ड कहते हैं, मशक्ति भी मिला है और कमरे में हीटर भी, और मनपसंद खाने खाते हैं और रोज़ाना मसाज भी कराते हैं, दबवाते हैं। तो गुजारिश ये है कि माजी में कभी एहतसाब हुआ नहीं, इस दफ़ा पाकिस्तान में अल्लाह का करम है कि एहतसाब का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इसको मज़ीद क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अब ये कभी किसी के पाँव पकड़े। 5 दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने गैर मुल्की अहम शख्सियत के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मैसेज पहुँचवाया कि पैसे हम दे देते हैं, हमारे साथ कोई हल्का हाथ रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इन लुटेरों से लूटा हुआ पैसा वापस ना लिया गया और इनको पाकिस्तान में वो पैसा वापस आके गरीब आदमी की फलाह बहबूद पर ना लगा, तो फिर किसी एहतसाब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी साहब का बेटा कह रहे 1 मिनट में हुकूमत गिरा दूंगा। और बच्चे गैर सियासी होते हैं। पहले तो ये बताओ कि आपका नाम तो सुप्रीम कोर्ट के, आपके वालिद का नाम तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ECL में रहे। आपका तो वालिद मुल्क से नहीं जा सकता। अरबों खरबों रुपए लूट लिए आपने। गरीब को कराची में पानी नहीं मिल रहा, तालीम की सहूलतें नहीं मिल रही, सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही, इंसाफ उधर अदाकारों से ज़्यादा महंगा बिक रहा है, महलात से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। इंसाफ को आपने सिंध में अपने घर की रखेल बना के रखा हुआ है। तो आप लोग कहते हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, पिछले 30 सालों का हिसाब दें। अब ये कौम हिसाब लेगी या पाकिस्तान का लई हाफिज है? जी जज साहब, नहीं वो आप देना खबर क्या इन्होंने। अच्छा हाँ, एक और खबर मैं देना चाहता हूं कि ये भी बड़ी अंदर की खबर है भट्टी साहब और चौधरी साहब, कि जब वो पेश हुई, और आमिर लियाकत साहब वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि लेकिन खबर ये है, मैं पहले ये बताता चलूँ जो चौधरी साहब पूछना चाह रहे हैं, कि जब वो गए तो उन्होंने मोहतरमा नाज़रीन मजीद साहब, जो कि बहुत एसेट्स, उनके भी बड़े एसेट्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हैं, और खास से उनके बैरून मुल्क एसेट्स भी बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने तमाम JIT से पहले तो ये सवाल किया कि आप लोगों के नाम क्या हैं। तो उन्हें बताया गया जी नाम तो हम आपको जानते हैं, हमारे तो नाम जो है वो नोटिफिकेशन में है। तो फिर वो कहने लगी कि ओके मैंने आपके चेहरे देख लिए हैं, और मैंने आपकी शक्लें और शक्लें देख ली हैं मैंने आपकी, गोया एक आ गया। और ये बताया जा रहा है अंदर से थ्रेटनिंग, उनकी बड़ी थ्रेटनिंग टोन थी उनकी। ये आपको हम बताते चलें, और अभी इसके अलावा और भी हम आपसे और भी तफसील थी, लेकिन वो शायद शेयर नहीं की जा सकती। मगर चौधरी साहब जनाब, अब चलते हैं ज़रा आमिर लियाकत साहब को ज़रा इन करें। जी आमिर लियाकत साहब, आपने सुन ही लिया होगा, तो